नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चैतन्य और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की आशीर्वाद सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे पहुंचे। पीएम मोदी की मौजूदगी में मुकेश अंबानी ने कहा कि अनंत और राधिका 7 जन्म के साथी बन गए हैं। इस मौके पर अनंत और राधिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद भी लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी माता रीना पासवान के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अंबानी के इवेंट में अलग अंदाज में देखा गया। उन्होंने इस बार ट्रेडिशनल आउटफिट में ब्लैक कलर की शेरवानी शैली कोट पहनी थी, जिससे वे काफी हैंडसम दिख रहे थे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने 8,246 वोटों से जदयू के कलाधर मंडल को मात दे दी है। शंकर सिंह को 68,070 वोट मिले हैं और जबकि कलाधर मंडल को 59,824 वोट मिले हैं। रुपौली से 5 बार की विधायक बीमा भारती 30,619 वोट मिला है। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त मिली थी। बीमा भारती के हारने को लेकर जब पप्पू यादव से सवाल पूछा गया तो पप्पू यादव ने कहा, तेजस्वी यादव प्रचार के अंतिम दिन गए और पिकनिक मनाकर चले आए। जदयू प्रत्याशी की हार का कारण नीतीश कुमार को बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने रुपौली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, जिससे यहाँ की जनता नाराज है। दोनों से जनता का मोह भंग हो चुका है। रुपौली उपचुनाव के परिणाम के पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं जीत पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने कहा कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करता हूं। जब तक मैं जीवित रहूंगा एक सच्चे जनसेवक के रूप से जनता के सुख दुख में उनकी सेवा करूंगा। शंकर सिंह ने कहा कि वे 30 सालों से जनता के बीच राजनीति नहीं उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं राजनीतिक नहीं सेवा करता हूं। वही जाति समीकरण से जुड़े हुए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी जात की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति की है। मुझे जीत को लेकर पूरा विश्वास था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रुपौली विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल की हार एनडीए के लिए माथे पर शिकस्त पैदा करने वाली है। शनिवार को कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पर यह टिप्पणी की है, मगर उन्होंने राजद उम्मीदवार बीमा भारती की हार पर संतोष भी प्रकट किया है। उन्होंने लिखा, संतोष इस बात की है कि जनता राज्य में 2005 के पहले की स्थिति के लिए जिम्मेदार पार्टी को बकसने को अभी भी तैयार नहीं है। उपचुनाव का यह साफ संदेश है। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आ गए हैं। इनमें से इंडिया ने 10 और एनडीए ने 2 सीट जीती है। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4 सीट जीता है, टीएमसी ने 4 और आप और डीएमके एक सीट जीती है। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट गई है। इस एक सीट बिहार में निर्दलीय विजय हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उपचुनाव में नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट गया है। किसान, नौजवान, मजदूर समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया का साथ खड़ी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बहुत जल्द अपनी पार्टी जनसुराज की स्थापना करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से 40 महिला प्रत्याशी को टिकट देंगे। महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं यहीं से, मंच से। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जन सुराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए। प्रयास यह है एक। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच से जो सबसे सशक्त महिला निकल कर आए, जिले में से एक आदमी को आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 विधायक महिला नहीं बनी है। हम लोग 40 की बात कर रहे हैं और इसे हम वही बोलेंगे जो कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सहमत होइए, और नहीं झूठा भाषण सुन के घर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आपसे प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जनसुराज दल और व्यवस्था के तहत
कम से कम एक महिला नेत्री साथी को हर जिले में अवसर दिया जाए, इसके लिए सबकी सहमति है या नहीं है? यूपी में हुए बस हादसे के बाद बिहार सरकार बिना परमिट के चल रही बसों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। राज्य में परिचालित बसों की फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, स्पीड गवर्नर इत्यादि की जांच के लिए शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं किए जाने पर फिटनेस फेल बसों, बिना परमिट के परिचालित के उल्लंघन कर चलाई जा रही 252 बसों पर कार्रवाई की गई। इनमें 47 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान कुल 556 बसों की जांच में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 252 बसों पर जुर्माना लगाया गया एवं 26 बसों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। पार्टी दफ्तर छिन जाने के बाद रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने भवन निर्माण की विभाग से भी गुजारिश की थी कि उनका कार्यालय भवन उनके पास ही रहने दिया जाए, लेकिन विभाग ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को आवंटित कर दिया। लिहाजा भवन निर्माण विभाग फैसले के विरोध में हमने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। रालोसपा के प्रवक्ता ने एक और बड़ी घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर तैयारी करेगी। उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि वे समय समय पे अपने राम बदलते रहते हैं, कभी सीएम कभी पीएम मोदी उनके साथ राम बन जाते हैं, लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार उनके राम बन गए हैं। कटिहार के एक सरकारी स्कूल में कोबरा सांप मिलने से छात्रों में दहशत का माहौल बन गया है। 2 दिन में स्कूल में एक एक करके 36 कोबरा सांप मिले हैं, जिससे बच्चों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला बरासोई प्रखंड के बलतर पंचायत के मनहोरी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का है। स्कूल की रसोइया ने खाना बनाने के लिए चावल का बोरा को हटाया तो कई सांप इधर उधर भागने लगे। इसको देखकर रसोइया कमरे से चिल्लाते हुए भागी। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार शाह ने कहा कि यहाँ पिछले साल भी बरसात के समय इसी प्रकार लगभग 1 दर्जन सांप का बच्चा स्कूल के कमरे में मिला था। कि हर पंचायत में खेल क्लब खोलने की सरकारी घोषणा के बाद शनिवार पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न खेल संघों की प्रतिनिधियों तथा जिला खेल पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में बिहार के 8353 पंचायतों में खेल क्लब, हर पंचायत में खेल का मैदान बनाए जाने की लेकर चर्चा भी हुई। भारत ने टी20 सीरीज के चौथे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से बढ़त बना ली है, साथ ही सीरीज भी अपने नाम दर्ज कर ली है। सीरीज का 5वां मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारत ने 15.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए टारगेट हासिल कर लिया। भारत की ओर से ओपनर्स के बीच नवाद 156 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी जायसवाल ने 53 बॉल पर नवाद 93 और शुभमन गिल ने 39 बॉल पर 58 रन बनाए। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया के नहीं जाने की खबर को बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने खारिज कर दिया है। शुक्ला ने शनिवार को कहा कि अभी इस पर बीसीसीआई या सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। शुक्ला ने द प्रिंट से फोन पर बातचीत करते हुए ये बातें कही। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि भारतीय टीम अगले साल फरवरी में शुरू होने वाली इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।